हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है। आप लोग भी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आप मुझसे किसी को गाइडेंस लेनी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं खुद से तो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है और मैं अपने चार्जेस बता देती हूँ। 2 मंथ के 1000 रुपये हैं और 1 मंथ के 555 हैं। और अभी कोई लोग मुझसे ये मत बोलना कि आप डिस्काउंट कर दो या फिर अपने सेशन चार्जेस बता दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें कम प्राइस में चाहिए, कम प्राइस में चाहिए, तो ये बहुत मिनिमम, क्योंकि 2 मंथ में वीकली कॉल होना, डेली अपडेट होना और अनलिमिटेड चैट सेशन आपको नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कहीं भी मिल जाए तो आप चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरा मैं बता चुकी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा अभी एग्ज़ाम है तो इसलिए मैं यहीं बता देती हूँ, फिर बार बार मैसेज करने पड़ते हैं कि ये सेशन डिटेल है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेशन मैंने बता दिया और ये मैंने पूरा ऑफ़र के साथ आप लोगों को बताया है। तो जिसको भी लेना है तो आप डिस्काउंट का मत बोलना, मैं ऑलरेडी डिस्काउंट के साथ ही बता रही हूँ आप लोगों को। और जो भी डिटेल है और क्या क्या रहेगा, सब कुछ इंक्लूड रहेगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पर्सनली होता है सबका, सबसे पर्सनली बात होती है, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से अगर किसी को लेना है तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कि अपने पार्टनर को आपको जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें, ठीक है। अपने पार्टनर को आप चाहते हो कि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पली हमें 3D को छोड़ के 5D में जाना होता है। जितना जल्दी आप 3D को छोड़ के 5D में चले जाओगे, उतनी जल्दी आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जितना जल्दी आप 3D को छोड़ के अपने डिज़ायर विश में परसिस्ट करना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आपकी विश आपके पास होगी। जितनी जल्दी आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लोगे, उतनी जल्दी आपका पार्टनर आपके पास होगा, ठीक है। अभी देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताती हूँ। कई बार आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी और आपने ये आप लोग देखना, आप लोग परसिस्ट नहीं कर पाते, तो कैसे उस विश में आप परसिस्ट करते हैं। देखो, आपने कई बार ये रील देखी होगी ना कि एक लड़की है, वो अपने पार्टनर से बात कर रही है, मतलब अपने बीएफ से बात कर रही है और वो झाड़ू लगा रही है अपने घर में। उसने, मम्मी ने बोला कि झाड़ू लगा। वो बात करते करते उसे पता ही नहीं है, उसने घर में भी झाड़ू लगा दिया है, उसने बाहर गली में भी झाड़ू लगा दिया है, पड़ोसियों की भी झाड़ू निकाल दी है। वो निकालते निकालते बस स्टैंड तक भी पहुंच गई है ना, पूरा गली उसने पूछ दिया है बस स्टैंड तक का। आपने बहुत देखा होगा ना, वो बाहर घर का निकालते निकालते रोड पे पहुंच गई, उसे पता ही नहीं है, फिर वहाँ पे बैठ के बातें कर रही है। और या फिर हाँ, बहुत सारी रील्स ऐसी भी होती हैं कि वो अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं और खेत में कुछ कटाई वगैरह कर रहे हैं और पूरा खेत उसने अकेले ने काट दिया, उसे पता ही नहीं चला, ठीक है। वो कट गया जब, अच्छा ठीक है, अरे यार पता ही नहीं चला, मैं तो पूरा खेत काट दिया बात करते करते। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स में, अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वो फिज़िकली तो वहाँ पे हैं लेकिन मेंटली अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट में है, ठीक है। इसलिए उनको फिज़िकली वर्ड का पता ही नहीं चला। मीन्स 3D में उनके सामने जो था वो झाड़ू निकाल रही है 3D में, उसे नहीं पता चला कि वो घर से बाहर कब चली गई या उसने पड़ोसियों की भी झाड़ू कब लगा दी, ठीक है। अब कोई खेत में कोई लड़का कटाई कर रहा है तो उसे अपने पार्टनर से, अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हुए यही नहीं पता चला कि उसने पूरा खेत अकेले नहीं काट दिया और कब कटिंग कर दी। 3D में, वो 3D में उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मेंटली थे, वो पूरा इन्वॉल्व थे अपने पार्टनर से बात करने में, ठीक है। और जब आप लोग भी स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, तो आप याद करो उन लम्हों को, उन पलों को जब आपका स्टार्टिंग टाइम होता है। तो आप फिज़िकली वर्ड को छोड़ के मेंटली दुनिया में उनसे कितने इन्वॉल्व होते हो कि घर वाले आपसे बोल रहे हैं, आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो, आपको मतलब ही नहीं होता बाहरी दुनिया से, आपको सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है उस टाइम पे, है ना। जैसे आपको क्या पता नहीं क्या मिल गया, जैसे जन्नत ही मिल गई हो, पता नहीं दुनिया की कौन सी खुशी आपको मिल गई हो। आप पूरा दिन, आपको पता ही नहीं चलता कि कब रात से दिन हो गई है ना। 3D में तो रात हो रही है और फिर भी आप बातों पे लगे हुए, आपको पता ही नहीं है रात चली गई, भाई दिन भी आ गया है ना। ऐसा होता है ना स्टार्टिंग टाइम में, या कोई बोल रहा है आपको पता ही नहीं है, दोस्त बोल रहा है आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो। 3D में जो भी चल रहा है मतलब टोटली इग्नोर कर रहे हो।
आप करते हो या नहीं करते हो? करते हो। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब आप क्या करते हो, जो गेहूं की कटिंग कर रहे हो तो देख रहे हो यार कितना बड़ा खेत काटना है मुझे, झाड़ू निकाल रहे हो तो सोच रहे हो यार मम्मी ने क्या मतलब कितनी देर में निकलेगी घर की झाड़ू। लेकिन जब आप मेंटली इन्वॉल्व थे ही नहीं, फिजिकली थे, तो आपको पता ही नहीं चला कि 3D का। अभी आप लोग क्या करते हो, 3D को छोड़ के 5D में जंप कर ही नहीं पाते हो, 3D में देखते रहते हो। तो मीन्स आप मेंटली अपनी विश फुलफिल वाली स्टेट में जा ही नहीं पा रहे हो, उसमें परसिस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट को जी ही नहीं पा रहे हो। जो आपको अपनी दुनिया चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है। ऐसे उसको जीना है कि वो अभी आपके पास है। जैसी सिचुएशन में आप आज जियोगे उसे आप अट्रैक्ट करोगे। जो आज से आप जीना स्टार्ट करोगे, कल आपको 3D में वही चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, आज जिस स्टेट में परसिस्ट करोगे कि आपकी शादी हो चुकी है, तो कल आपकी शादी आपको 3D वर्ल्ड में दिखेगी। पहले होता ना, आपने महाभारत में एक डायलॉग सुना होगा, वो बोलता है शकुनी अपने उससे भांजे से कि भांजे, रणभूमि में युद्ध होने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। कोई भी चीज़ बाहर होने से पहले अंदर होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ बाहरी 3D में आने से पहले, फिजिकली वर्ल्ड में आने से पहले वो मेंटली आपके स्टेट में आएगी। वो थॉट सबसे पहले, अगर किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे तो भी कोई थॉट्स है, आपको मान लो कोई जॉब करनी है तो आपके माइंड में आएगी कि भाई मेरे को ये जॉब चाहिए, फिर उस पर आप 3D वर्ल्ड में काम करोगे, फिर आप फॉर्म फिल करोगे, फिर उसके एग्ज़ाम दोगे। क्या सभी एक जॉब के पीछे हैं? सब अपनी अलग अलग डिज़ायर है सबकी, तो पहले आपके माइंड में आते। तो आपको आपके माइंड में वही डिज़ायर क्यों आई? कोई और भी तो आ सकती थी, नहीं ना? कोई और दुनिया का कोई और पार्टनर भी तो आपके माइंड में आ सकता था ना, नहीं आया ना। तो कोई भी थॉट्स पहले वो आपके माइंड में आता है, फिर आप वो चीज़ 3D में दिखती है। तो क्रिएशन आपके माइंड से होता है। जैसे युद्ध पहले रणभूमि में लड़ने से पहले आपकी मनोभूमि में लड़ा जाता है, वैसे ही कोई भी डिज़ायर पूरी होने से पहले वो पूरी आपके अंदर होती है, तब वो आपको बाहर दिखाई देती है। लेकिन आपका क्या सीन है, पहले वो बाहर दिखाई देगी तब हम मानेंगे कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। आपका जो माइंड है ना, वो जज बन के बैठा है, उसको प्रूफ चाहिए कि भाई 3D में कोई प्रूफ चाहिए हमें कि ये चीज़ हो रही है, हमारी अफर्मेशन काम कर रही है। हमें कोई, जैसे अभी एक मेरी क्लाइंट है, उसने पूछा कि दी मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा पार्टनर सर्च करे गूगल पे कि अपनी वाइफ को मतलब कैसे मनाए, शायद यही उनका कुछ क्वेश्चन था, मतलब या अपनी लाइफ में वापस कैसे लाए ताकि मुझे 3D में दिखे तो मेरे अंदर थोड़ा और मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस बढ़े। अरे मतलब आपका माइंड प्रूफ ढूंढ रहा है, जज बन के बैठा है कि हाँ भाई कत्ल इसी ने किया है, प्रूफ दो जज की तरह, उसे प्रूफ चाहिए 3D से। लेकिन मैनिफेस्टेशन में पहले अंदर चीज़ें होती हैं फिर बाहर, नॉट प्रूफ। प्रूफ आपके अंदर है। जब तक चीज़ें आपके अंदर 3D से प्रूफ मांग रहे हो, बाहर प्रूफ मांग रहे हो, मीन्स आपके अंदर चीज़ें नहीं हुई हैं, इसलिए आप बाहर ढूंढ रहे हो। मान लो सपोज करो, फॉर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देती हूँ, कोई आपका फ़ोन है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमारे पास ही है, आपका फ़ोन आपकी जेब में है और आपको लगा वो कहीं गिर गया, आपका ध्यान नहीं है जेब में और आप सोच रहे हो अरे यार मेरा फ़ोन कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करूँ, क्या करूँ, फ़ोन मिल ही नहीं रहा है। सबसे पूछ रहे हो अरे यार तुमने मेरा फ़ोन देखा क्या? एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, गोद में छोरा और देश में ढिंढोरा। मीन्स चीज़ आपके पास ही होती है और आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो, फिर कोई सामने वाला देखता रहे यार वो तो तेरे पास ही, तो तेरा फ़ोन तो तेरी जेब में है, तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? मतलब जो चीज़ आपके पास है, ऑलरेडी आपके पास है, अगर उसे बाहर ढूंढोगे तो वो कभी नहीं मिलेगी आपको। जब फ़ोन आपकी जेब में है तो पूरी रात चक्कर लगाओ, पूरी गली ढूंढो, पूरा मोहल्ला ढूंढो, पूरा घर छान मारो, सब कुछ छान मारो, आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपके पास ही है भाई। बस आपको देखने की ज़रूरत है और आप देखते ही नहीं हो, बस यही दिक्कत है आप लोगों की। तो फ़ोन कब मिलेगा आपका? जब आप अपनी जेब में हाथ डालोगे। तो आपका पार्टनर आपको कब मिलेगा? जब आप अंदर फील करोगे कि हाँ बाबू मैं तेरे साथ ही हूँ, है ना, कि आपका पार्टनर आपके साथ ही है।
आपकी चीज़ आपकी ही है, वो ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करती है। जब अभी आप उस एंड ये टेक्निक्स बनाई गई हैं एंड स्टेट को इंजॉय करने के लिए, जो आपको चाहिए उससे अभी आप जी रहे हो, तो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, वो चीज़ आपकी 3D में आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, आप नेगेटिव थॉट्स होते ही नहीं है। पार्टनर वाले केस में आप टोटली 3D में ढूंढ रहे होते हो, तो बाहर नहीं ढूंढना भाई, फ़ोन को गली मोहल्ले में नहीं ढूंढना, अपनी जेब में हाथ मारो मिल जाएगा। तो अपने पार्टनर को बाहर से प्रूफ मत लो, 3D से प्रूफ मत मांगो कि जब 3D में हमें चीज़ दिखाई देगी तब हम मानेंगे कि हाँ चीज़ें वर्क कर रही हैं। आपके अंदर वर्क हो रहा है ना, आप फील कर पा रहे हो ना, आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पे गोवा में घूम रहे हो, तो बस आप घूम रहे हो गोवा में, मान लो ना। बट आपका माइंड बोलेगा हाँ कहाँ गोवा, तू तो यहाँ मोहल्ले तक नहीं जा सकता, गोवा। तो यही दिक्कत है बस आपके माइंड की, वो 3D में प्रूफ मांगता है। लेकिन चीज़ें आपके साथ है, पार्टनर आपके पास है, जब अपने साथ अपनी चीज़ों को जीना स्टार्ट कर दे तो ना 3D में तो उसे आना ही पड़ेगा, आएगा ही। ठीक है, तो आपकी दिक्कत कंप्लेन यही होता है, आप कंप्लेनिंग मोड, एक तो हाँ, एक बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो कंप्लेन मोड छोड़ते ही नहीं है। जब तक कंप्लेन नहीं छोड़ोगे, देखो एक जगह पे एक ही चीज़ रह सकती है, या तो प्यार रहेगा या हेट रहेगी। लेकिन आप ये छोड़ो, हेट भी नहीं छोड़ना और मुझे प्यार भी करना है। जब तक आपको अपने पार्टनर से 100% प्यार चाहिए, तो उसका 100% लव वाला वर्जन आपको मैनिफेस्ट करना है, तो फिर आप उसे हेट क्यों दे रहे हो, हेट वाला वर्जन साथ में क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई। और कुछ लोग तो पूरा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में होते हैं, नो डाउट, नो, वो उल्टा कुछ और ही सोच रहे होते हैं वो अपनी लाइफ में, मतलब जो चीज़ नहीं चाहिए उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता हम मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं। फिर उन्हें लगता है भाई हमारा मैनिफेस्टेशन हो नहीं रहा और हम तो पॉजिटिव सोच रहे थे, फिर नेगेटिव कैसे हो गया। नहीं, आप मैनिफेस्टेशन ही नेगेटिव कर रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। जब क्लाइंट आते हैं, उनसे काफ़ी टाइम तक जुड़ते हैं, तो पता चलता है, इसलिए आपकी डिज़ायर डिले में आती है या जल्दी भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। जितना जल्दी आप एंड स्टेट में, एंड गोल में, विश फुलफिलमेंट स्टेट को इंजॉय कर लोगे। परसिस्ट करने का मतलब पता है आपको क्या होता है। आज आपने एक सीन लिया, अफर्मेशन बनाई, उसको जीना स्टार्ट किया एंड स्टेट को कि मेरी शादी हो गई। आपने वो सीन देखा, हाँ आप उससे रिलेटेड तैयारियां कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हो, या घर वाले नहीं मान रहे तो घर वाले मान गए हैं, सब साथ में हैं और बहुत खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट में है तो पार्टनर ने कॉन्टैक्ट कर लिया है और बहुत प्यार से आपसे बात कर रहे हैं। बिहेवियर अलग था तो अब बहुत अच्छा बिहेवियर हो गया है। तो उस चीज़ में डेली परसिस्ट करना। लेकिन आप परसिस्ट ना करके पता है क्या करते हो, 2 दिन तो आप एरोप्लेन में बैठते हो, 2 दिन बस में ट्रैवल करते हो, फिर 2 दिन एरोप्लेन में बैठते हो, फिर 2 दिन बस में ट्रैवल करते हो। ठीक है, एरोप्लेन मान लो 5D है और बस मान लो 3D है। आप 2 दिन 3D में आ जाओगे और 2 दिन एरोप्लेन में चढ़ जाओगे, फिर 2 दिन बस में आ गए, फिर 2 दिन एरोप्लेन के मज़े ले रहे हो। ऐसे तो माइंड को पता ही नहीं चल रहा भाई इसको चाहिए क्या, इसके पास है क्या, ये करी क्या रहा है, वो कंफ्यूज है। 2 दिन एरोप्लेन, 2 दिन बस, ये क्या सीन है भाई। आप पूरा टाइम एरोप्लेन में सफ़र करो ना, जितना ट्रैवलिंग है 2 घंटे का, 3 घंटे का, आप ऐसे कर सकते हो क्या। लेकिन क्या करते हो, थोड़ा दिन 3D में मतलब जी लिया, और थोड़ा दिन फिर हम सोचते हैं कि कोई वीडियो देख ली, थोड़ा मोटिवेट हुए कि चलो परसिस्ट करते हैं, थोड़ा फॉर्मेशन करते हैं, थोड़ी बहुत देर करते हैं, फिर मन रेजिस्टेंस और डाउट कर। अगर आपकी विश भी मैनिफेस्ट नहीं हो रही ना, तो आप, इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई टेक्निक आप कर ही नहीं रहे हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई टेक्निक कर रहे हो और डिज़ायर में परसिस्ट कर रहे हो और वो चीज़ हो ना रही हो। ठीक है, हो सकता है अगर किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी का 20 दिन लग जाता है, किसी का 1 मंथ, बस थोड़ा वो डिले हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, टोटली परसिस्ट नहीं करते, टोटली वेवरिंग के शिकार हो। अगर आपकी विश भी अभी तक आपको नहीं मिली है तो परसिस्ट नहीं कर रहे हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बहुत आप लोग क्या करते हो अगर आपकी विश अभी तक नहीं मिली है तो। ठीक है।
है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो भाई पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आया कुछ भी, या कोई भी सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हो। और किसी को मेरे से गाइडेंस चाहिए तो फिर वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइजेज़ मैंने बता दिए हैं, तो देख के जिसको लेना हो सेशन तो फिर वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। और अब मेरे यही प्राइजेज़ रहेंगे। ओके।